मार्च से पहले आपने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कर्तव्य पथ पर देखे होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि पूरे साल में 140 परेड ये करते हैं, 70 माउंटेड यानी घुड़सवार के तौर पर और 70 सेरेमोनियल तौर पर। और इस समय हम उन्हीं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से आपको मिलवा रहे हैं। इनकी कद काठी करीबन 6 फुट से सबकी ऊपर है और जो इनका साफा है, हाथ में लांस है, ये इनको बताता है। ठीक ऐसा साफा यानी ये सिख है, उसके साथ जो दूसरा साफा है वो इनका राजपूत है और ये तीसरा साफा जाट का है। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन्ड पैरा ट्रूपर्स हैं, पाथफाइंडर्स इनको कहा जाता था, और ये टैंक मैन है और इसीलिए देश के अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती भी की जाती है। हर कोई पैरा ट्रूपर्स के तौर पर पूरी तरह से ट्रेन्ड है। और हम आपको ये भी बता दें कि जब सुप्रीम कमांडर कर्तव्य पथ पर होंगी तो सबसे आगे रिसालदार मेजर होंगे जिनका घोड़े का नाम है वरदान। उसके बाद जो इनके सीओ यानी कमांडेंट हैं वो अपने घोड़े ग्लोरियस पे होंगे। साथ में जो 2IC इन कमांड हैं उनका घोड़ा होगा सुल्तान। और सेकंड डिवीजन यानी जो ठीक सुप्रीम कमांडर का जो पूरा सेकंड डिवीजन होगा यानी पीछे का दस्ता, उसमें जो रिसालदार होंगे उनके घोड़े का नाम है अर्जुन। और यहाँ पर कुल मिला के 220 की संख्या में ऑफिसर्स और जवान हैं। इनका क्या नाम है? अमेज़न। इसका? एब्सोल्यूट। इसका? वाइकिंग। वेलोसिटी। टैंगो। और आप इसी से समझिए कि इसी तरह से इनको ट्रेंड किया जाता है। भारतीय सेना की वेटनरी कोर इनकी देखरेख करती है और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में आते हैं। और यहाँ पर पूरी देखरेख के साथ जो जवान हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके साथ होती है। और यही देखने को मिलता है जब 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर ठीक 10:30 बजे सलामी दी जाती है और उस समय प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का सल्यूटिंग डायस पे सीधा सल्यूट करना, राष्ट्रपति यानी सुप्रीम कमांडर का फ्लैग अनफर्ल करना और 21 तोपों की सलामी। इसलिए हमने तय किया कि आपको दिखाएं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। आपने आज तक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को कर्तव्य पथ या फिर सेरेमोनियल तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में देखा। हम आपको बता दें कि एक साल में करीबन 140 परेड ये करते हैं, जिसमें से लगभग 70 माउंटेड है यानी घुड़सवार के तौर पर और 70 सेरेमोनियल ड्यूटी देते हैं। और ये बेहद जानना जरूरी है कि आखिरकार ये कैसे बनते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और कर्तव्य पथ पर क्या होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कमांडेंट अमित हैं। सर, कितनी तैयारी है कर्तव्य पथ की? जब कोई देखता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को तो वो अलग गौरवान्वित महसूस करता है। कैसे बनते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और कितना अहम है ये रोल? देखिए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है और ये रेजिमेंट 1773 में बनारस में स्थापित करी गई, जहाँ रेजिमेंट को स्थापित करने के लिए 50 घोड़े और सवार शुरुआती दौर में राजा चेत सिंह ने दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में रेजिमेंट को टैंक्स दिए गए और 1944 से रेजिमेंट एयरबोर्न है। इस लिहाज से आज की डेट में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड दुनिया की एकमात्र एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और हमें गौरव हासिल है ऑनरेबल राष्ट्रपति की सेवा करने का। हमारा ऑपरेशनल और सेरेमोनियल दोनों रोल, पीस टाइम में हम ऑनरेबल राष्ट्रपति के सेरेमोनियल बॉडीगार्ड हैं और राष्ट्रपति भवन में शेड्यूल्ड इवेंट्स जो नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हैं उसमें बॉडीगार्ड ज़रूरत के मुताबिक सेवा प्रदान करते हैं और तकरीबन 140 मौक़ों पर या इवेंट्स पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में या बिल्डिंग के अंदर अपनी ड्यूटी करता है। 26 जनवरी परेड के लिए तकरीबन 40-45 दिन का रिहर्सल और ट्रेनिंग तकरीबन दिसंबर के मध्य से शुरू हो जाता है और ये सेरेमोनियल सीजन 31 जनवरी को ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट के बाद ही ख़त्म होता है। इस दौरान घोड़े और ट्रूपर दोनों की रिहर्सल और ट्रेनिंग पर जोर रहता है। सारा साजो सामान जो है दोबारा तैयार किया जाता है। घोड़ों की हेल्थ, फिटनेस और कंडीशनिंग पर जोर रहता है।
जबकि ये ड्यूटी हम हर साल करते हैं, लेकिन फिर भी घोड़े की कंडीशनिंग यानी उसको जो है दोबारा से माहौल के लायक बनाना, स्ट्रेस फ्री रखना, उसका फिटनेस ठीक रखना, स्पेशली राष्ट्रपति भवन से और सलूटिंग डायस यानी सलामी मंच तक का जो इलाका है वो बहुत ही डिटेल में सजाया जाता है। वहाँ अलग अलग तरह का जो है सामान लगा होता है, झंडे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, सिक्योरिटी का एपरेटस लगा होता है और साथ में पब्लिक और बहुत सारा शोर शराबा। ऐसे माहौल में घोड़े को जो है रिलैक्स रखना है और धीरे धीरे कंडीशन करना है अपना टास्क पूरा करने के लिए, ताकि मौके पे घोड़ा ग्रेसफुली और डिजायर्ड तरीके से अपना ड्यूटी कर सके और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड अपना फॉर्मेशन मेंटेन करते हुए सेरेमोनियल एस्कॉर्ट के तौर पे ऑनरेबल राष्ट्रपति को सलामी मंच पे लेके आए। सर कुल मिला के कितनी स्ट्रेंथ होगी? आप किस पर होंगे? आप अगुवाई कर रहे होंगे, आपके साथ और कौन कौन होगा? देखिए, परेड में सामने पॉइंट चलते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, उसके बाद एक डिवीजन जिसका नेतृत्व एक जेसीओ करते हैं, उनके बाद में बग्गी के दाहिनी ओर कमांडेंट पीवीजी यानी मैं, और बाईं तरफ मेरे सेकंड इन कमांड, पीछे एक ट्रम्पेटर और उसके पीछे रेजिमेंट के निशानों के पीछे एक और टोली यानी सेकंड डिवीजन, जिसका भी नेतृत्व एक और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर करेंगे, और लास्ट में एंड में 2 पॉइंट और। तो इस तरह से एक काफिला हो जाता है तकरीबन 60 घोड़ों का और बग्गी का। सर कितना गौरवान्वित करने वाला ये मौका होता है, क्योंकि सेरेमोनियल तौर पे, ऑपरेशन तौर पर आपका इतिहास रहा है। देखिए, बॉडीगार्ड बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी सैनिक के लिए। रेजिमेंट ने आज़ादी के बाद दिल्ली में स्थिरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए योगदान दिया। 1962 में रेजिमेंट त्रिशूल में ए व्हीकल्स के साथ जो है ऑपरेशंस में भाग लिया। 1965 में गदरा रोड में ए व्हीकल्स के साथ रेजिमेंट ने भाग लिया। 1987 में पवन में रेजिमेंट डिप्लॉय किया गया और आज 33 साल से लगातार रेजिमेंट का एक डिटैचमेंट सियाचिन में जो है ड्यूटी करता है। इस लिहाज से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हर क्षेत्र में जो है अपना रोल निभा रहा है और साथ के साथ सेरेमोनियल रोल, स्पेशली 26 जनवरी का परेड जो कि एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें राष्ट्रीय सैल्यूट और उसके साथ जो है राष्ट्रीय ध्वज का लहराना, ये अपने आप में रेजिमेंट के लिए एक अचीवमेंट है। रेजिमेंट परेड लीड करता है, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को सलामी मंच पे लेके आता है और हर साल जो है इस परेड में सबसे आगे और सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। पीबीजी के लिए 26 जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर हाइट हो या फिर बलम हो, सबका हाइट फिक्स है और कई ऐसे देश के लीडर्स हैं, कई देश के हेड हैं जो इसको देख के बहुत गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और बोलते भी हैं कि हमें इस तरीके से रेस करना है। ऐसे में हाइट या बलम या फिर जो स्पेसिफिकेशन है अगर वो शेयर कर सकें आप जो इस दस्ते की। देखिए, सेरेमोनियल ड्यूटी में प्रोटोकॉल इवेंट्स के ऊपर जो है खास रिक्वायरमेंट है ऊंचे घोड़ों की और पीबीजी में 157 सेंटीमीटर्स या 15.2 हाथ से ऊंचे ही घोड़े जो हैं रहते हैं। इस लिहाज से ऊंचे सैनिकों की ज़रूरत है ताकि वो ऊंचे घोड़ों को कंट्रोल कर सकें और ठीक से राइड कर सकें। और इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए जो बल्लम या लांस हम कैरी करते हैं वो भी 9 फुट 9 इंच का रखा गया। आपकी बात सही है, बाहर से आने वाले जो हेड्स ऑफ स्टेट या राष्ट्रपति जी होते हैं उनको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड नेशनल सैल्यूट प्रेजेंट करके ट्राई सर्विस गार्ड सेरेमनी तक लेके आता है। ऐसे में बहुत से प्रेसिडेंट्स जो है प्रभावित भी होते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। एक एग्जांपल है, प्रेसिडेंट एलसीसी इजिप्ट के हैं, उन्होंने जो है 50 बलम जो है रिक्वेस्ट किए थे राष्ट्रपति भवन से और वे प्रेजेंट किए गए हैं वहाँ। और हमारी जानकारी के मुताबिक उनके पास भी एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो बलम लेके स्थापित होता है उनकी स्टेट बिल्डिंग में जो हमारे राष्ट्रपति भवन के बराबर है। और ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के बारे में वो जानकारियां हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी और ये देश का गौरव महसूस करवाने वाले प्रेसिडेंट बॉडी